तो अपने जो भारत देश के प्रधानमंत्री है, आज उनके ऊपर लोग अनेक टीका टिप्पणी करते हैं, फिर भी उनको अल्लाह ने नवाजा है, मतदारों ने खाली सपोर्ट किया है। देखो आज इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर वाला है। बोंगा न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज चारों तरफ इलेक्शन की चर्चा है, असेंबली इलेक्शन की बातें हो रही हैं, गली मोहल्ला चौराहा घर घर लोग इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन सा समाज किसको साथ देगा, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं के बीच एक और बहुत खास कैंडिडेट एमडी सैफन शेख साहब की भी चर्चा है। इनके बारे में बहुत खास बात कही जा रही है कि ये अकेले ही प्रचार कर रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। हमने बहुत काफी लंबी कोशिश के बाद सैफन शेख साहब को ढूंढ निकाला है, वो हमें मिले हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सैफन शेख साहब, बोंगा न्यूज में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप सबसे पहले बताइए अपने बारे में, आपका राजनीतिक करियर के बारे में। मैं एक सामान्य कुटुंब का शेतकरी समाज में जन्मा हुआ व्यक्तिमत्व हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार क्षेत्र में काम करता हूँ पिछले 25-30-26 साल से। प्लस मेरी माहिती अधिकार कार्यकर्ता इस माध्यम से अनेक भ्रष्टाचार करके निकाल के मैं अनेक लोगों को इस भ्रष्टाचार काटने की वजह से अनेक लोगों ने मेरे ऊपर चीट कर कई शासकीय गुन्हे दाखिल किए हैं। अच्छा, आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? इसके पहले कभी इलेक्शन लड़ा है? नहीं, मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, पहली मर्तबा ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं इलेक्शन से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन एक सामान्य कुटुंब का व्यक्तिमत्व भी इलेक्शन में ठहर सकता है, ऐसा संविधान ने अधिकार दिया। संविधान का पूरा उपयोग करते हुए, लेकिन आज क्या हो रहा है माहौल के चमचा लेके जन्मे हुए व्यक्ति आज इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो वैसा न करते हुए अभी आपको मालूम है शहर मध्य में कुछ लोगों ने 11 लोगों ने जो मुस्लिम समाज को टिकट मिलना चाहिए ऐसा एक अफवाह फैलाई थी, लेकिन वो अफवाह क्या भी पता नहीं। वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को घनवट रखने का काम कुछ लोग करते हैं। आज उसमें से कुछ लोग निवडणूक के रिंग में, कुछ लोग अपना मलिदा लेके बाजू सड़क गए से, तो ऐसे लोगों को धड़ा सिखाने के लिए मैं खुद अपक्ष उम्मीदवार बोल के इस निवडणूक में हूँ। मैं अभी इलेक्शन में इस वक्त जो है आपको भी मलिदा मिलेगा तो आप भी साइड में हो जाएंगे। अगर मैं मलिदा खाने वाला व्यक्तिमत्व अगर रहा होता तो मैं जितने भ्रष्टाचार बाहर काढ़े वो कब का मैं किसी को बिकाऊ नहीं है, उसीलिए तो मेरे को शासन दरबार बदनाम करके मेरे ऊपर रहने गुने दाखिल किया। अभी तक किसी पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आया आप हमारे साथ जुड़ जाओ, किसी ने ऑफर दिया? वो तो राजकीय पार्टियों का खेल ही रहता है कि गाजर दिखाने का या आमिष दिखाने का, फिर वैसा आया, लेकिन अपन उनके आमिष को न तो ये करते हुए अपन जनता अपने को कितना चाहते हो, जनता कितना पारदर्शक काम करते हैं। इस इलेक्शन में ठहरने का मकसद एक ही है कि जो अभी टोटल शहर मध्य में 19 उम्मीदवार है मुझे पकड़ के, तो 19 उम्मीदवार जो है ना उसमें से मुझे चुनना है। क्यों चुनना है? तो आपको पारदर्शिता अगर काम का व्यक्तिमत्व होना, भ्रष्टाचार मुक्त होना, सोलापुर में अगर विकास होना, आप देखते हैं पिछले 78 साल से यही रोड सड़क पानी बिजली यही मसले पे काम चल रहा है। तो मैं ऐसा आश्वासन न देते हुए आपके दिल में क्या है वो हिसाब से काम करना। आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया है क्या? आप क्या क्या काम बिल्कुल बनाया है। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लाने का, और जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको जो शासन मार्फत जो पेंशन है, जो बेघर है उनको। मैनिफेस्टो आपका तैयार है, आपने छापा है? बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप बोले कि 19-20 उम्मीदवार जो है मैदान में है टोटल, सबके सब इसमें बहुत सारे बड़े नाम है। MIM के फारूक शाब्दी का नाम है, फिर बीजेपी से कोठे है, चेतन नरोटे कांग्रेस से है, फिर और दूसरे तौफीक शेख जो 37,000 वोट लिए जिन्होंने 2014 में। इतने सब हाई प्रोफाइल बड़े बड़े उम्मीदवारों को आप टक्कर दे पाएंगे, आपको लगता है? सब टक्कर देना नहीं देना ये अपने बस की बात नहीं है, ये मतदार का काम है, किसको चुनना और नहीं चुनना, अपन उनके तक जाना ये अपना काम है। सेवट मतदार राजा कैसा है मालूम? पिछले टाइम में है ना, राजा जो है ना एक महिला के पेट से पैदा होता था, आज राजा जो है ना मतपेटी से पैदा होने वाला है। तो राजा ठहराने का अधिकार जो है ना मतदार को है। अच्छा, तो मतदारों पर भरोसा है आपको? बिल्कुल, जिसको भरोसा है उसी को चुनेंगे ना। वो कहाँ के कितने मतदारों ने, कितने समाज ने आपको पार्टिंबा डिक्लेयर किया है? पार्टिंबा बहुत से समाज ने दिया है, लेकिन अभी मैं इसके सामने बोलना नहीं चाहता। कई मतदार जो है ना, एक बात बताता हूँ, मतदार ये गुपित मतदान रहता है, तो ये डिक्लेयर करने का नहीं देता। अब मैं बताऊंगा कि सामाजिक ने मेरे को सपोर्ट दिया, ये दिया, तो इसमें क्या होता है
जो गोपनीय बात होती है वो ये होती है, उसके लिए जो है ना, अच्छा, तो सायलेंट वोटर आपको जिताएंगे, आपका पूरा यकीन भरोसा है? बिलकुल जसं मराठी में बोलते ना, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतंय. म्हणून जसं आता 19 लोक जे आहेत त्याला सोडून मला काय निवडून द्यायचं हे त्यांना माहीत झालेलं आहे. मतदार तुम्हाला निवडून देणार? 100%, 100%. हे जे तुम्ही तुमच्या बॅनरवर जे लिहिलेलं आहे, ये जो लिखे आप, मी जिंकलो तर जनता जिंकेल, मी हरलो तर जनता हरले, ये क्या जरा समझाइए, क्यों लिखा आपने? ये जो मैं स्लोगन लिखा है इसका वजह एक ही है, मैं जीता तो जनता जीतेगी, मैं हारा तो जनता. मैं एक सामान्य कुटुंब का व्यक्ति हूँ. मैं क्या जन्मदाता चमचा लेके सुनने का चमचा मेरे मुंह में नहीं है, जो राजकीय पाठबल नहीं है. एक सामान्य कुटुंब का व्यक्ति है, तो जनता को भी सामान्य कुटुंब का व्यक्ति ही चाहिए. अगर मैं जीतूंगा तो जनता की जीत होगी, लोकशाही की जीत होगी, लोकशाही बढ़कट होगी. अच्छा, लोकशाही बढ़कट करने की बात कर रहे हैं. वैसे जैसे हमने सुना, आप जो मोटरसाइकिल पर अकेले घूम रहे हैं, आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? आपको मैं फिर वही बताता हूँ, जैसा दिखता तैसा नसता है. मतलब जो दिखता वो नहीं रहता, उसका फैक्ट अलग होता है. अकेले फिरना ऐसा नहीं है. कुछ लोग अपने अपने काम में लगे. मेरे जो कार्यकर्ता है सभी तरफ काम में लगे, वो व्यस्त है कार्यकर्ता. कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं आप? मेरे पास हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो बैक सपोर्ट काम कर रहे हैं, जो दूसरे सब समाज के हैं इसमें? बिल्कुल सभी समाज. मैं सभी बहुजन महापुरुषों का आदर करने वाला व्यक्तिमत्व हूँ, तो मेरे साथ सभी समाज के लोग हैं. ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा यही कहना है. मैं केवल मुस्लिम समाज के वोट मत. आपको बता दूं इस बात से, अभी कोई क्रिश्चियन समाज के लोग हैं. आप जैसा कि पिछली टाइम इलेक्शन के पहले कुछ लोगों ने 11 लोगों ने जो मांग की थी मुसलमान उम्मीदवार बल पे, ये गलत है. ये जातिभेद है. अपन खुद जातिभेद कर रहे हैं. ये जातिभेद को मिटाना चाहिए. अगर समझो एखादा क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति है, उनका समाज छोटा है, तो भविष्य में वो आमदार नहीं बनना, ऐसा कहना है क्या आपका? समाज देखो, संविधान सभी को अधिकार दिया है, छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, लेकिन राजकीय पक्ष का काम है किसको संधि देना और किसको नहीं. तो उसी तरह हमारे को संधि नहीं मिली, हम अपक्ष ठहरे, हम मतदार ठहरेंगे ना, हमको लाना या नहीं लाना. ये मतदारों तक पहुंचने में कामयाब हुए आप? अभी तक कितने मतदारों तक आप पहुंचे? 3,43,000 वोटर है मध्य में. 43,000 वोटर है. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो समक्ष मिलके तकरीबन अभी तक 250 लोगों तक मिला हूँ. मैं 250 लोगों तक मैं संपर्क किया. तो 250 लोगों में जीत जाएंगे आप? 250,000 के लोगों तक मैं पहुंचा हूँ, तो उनके साथ में हर परिवार बढ़ते ना. हाँ, ऐसा बढ़ते बढ़ते संकली है ये, एक सोशल मीडिया की संकली, और संकली के साथ. तो अभी तक कभी ऐसा इंडिया में कहीं हुआ है, कहीं किसी इलेक्शन में महाराष्ट्र में कहीं है कि अकेला ही कैंडिडेट उम्मीदवार घूम रहा है और वो जीत गया हो? ऐसा कुछ कोई एग्जांपल है आपके पास? देखो, होने को कुछ भी हो सकता है. ये सब इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर वाला है. आप जो बता रहे हैं इंडिया में हुआ है नहीं हुआ, ये होना या नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में. आपको मैं बता दूं, अपने जो भारत देश के प्रधानमंत्री है, आज उनके ऊपर लोग अनेक टीका टिप्पणी करते हैं, फिर भी उनको अल्लाह ने नवाजा है, मतदारों ने खाली सपोर्ट किया है. देखो, इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर वाला है, ये बात बताना चाहता हूँ मैं. तो आपको ऊपर वाले पर भी भरोसा और मतदारों पर भी भरोसा? 100% मेरा इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है. तो 20 तारीख का दिन आपका रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल. ये थे सरपंच शेख साहब, एमडी सरपंच शेख साहब, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. इनका कहना है कि ये मतदारों के भरोसे और अल्लाह के भरोसे इलेक्शन जीत जाएंगे. वैसे इंडिया में देखा जाए तो जिस तरह से सरपंच साहब अकेले प्रचार कर रहे हैं, 2015 में एसके बग्गा ने किरण बेदी को हराया था, जो कि अकेले घूमते थे, आम आदमी के उम्मीदवार थे. इसके अलावा राखी बिरला भी एक ऐसी उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, जो कि अपने भाई के साथ अकेले ही घुमा करती थी. वो भी जो है दिल्ली असेंबली तक पहुंच गई थी. लेकिन आप शोलापुर मध्य में देखना है कि हमारे एमडी सरपंच शेख साहब ये बम्बई विधानसभा तक पहुंचते हैं या नहीं. इनके ये मोटरसाइकिल होंडा इनको ये मुंबई असेंबली तक ले जाती है नहीं. शुक्रिया. मैं बोंगा न्यूज के लिए इमरान इनामदार इरफान शेख के साथ.